नमस्कार दोस्तों, मैं स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया से अभी हम जंतर मंतर आए हैं। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि किस लिए आए और उनका उद्देश्य क्या है करके। सर, आप अपना नाम बताएंगे पहले? ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। अच्छा, आप देवसेना से हैं। आपका आज इधर आने का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा को लेकर एक ज्ञापन देने आए हैं। और हमारा सत्याग्रह का भी आयोजन था, लेकिन सरकार ने उसे रद्द कर दिया। अब हम ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री को। हमारा उद्देश्य है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं और हिंदुओं के खिलाफ जो कानून बने उन्हें रद्द कराने के लिए, और इसके अलावा हिंदू संरक्षण के लिए कानून बनवाने की मांग को लेकर ज्ञापन देने आए हैं आज। तो आज का ही दिन आपने क्यों चुना? आज का दिन इसलिए चुना कि एक तो हमारी मीटिंग में इस दिन का निर्णय हुआ था, दूसरा आज अम्बेडकर जयंती है, तो इसी मौके पर चाह रहे थे कि सब लोग इसी पे प्रदर्शन करें और सत्याग्रह करें और ज्ञापन दें। तो इसी उद्देश्य को लेकर आज का दिन चुना है। तो इसके बाद आप कहाँ जाएंगे से लेके? आप इसको ज्ञापनों को देंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को। और जो हमारी मांगे हैं वो मांगे हैं, दरअसल हमारे हिंदुओं के खिलाफ ना बहुत सारी ऐसी विडंबनाएं हैं जो कानून नेहरू के टाइम में बना था वो अपने हिंदुओं के खिलाफ बन गए। जैसे इस देश में एक भी मस्जिद और एक भी चर्च सरकार के अधीन नहीं है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो सरकार के अधीन हैं। इस देश के किसी भी मंदिर के पुजारी को सरकार से वेतन नहीं मिलता, लेकिन मस्जिद के हर मौलवी को सरकारी खजाने से वेतन मिलता है। इस तरह के जो दोहरे कानून हैं उनको समाप्त कराने की बात है। ऐसे ही हम अपने स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन मदरसों में वो अपने कुरान के हिसाब से शिक्षा दे सकते हैं, अपनी धर्म के हिसाब से शिक्षा दे सकते हैं। ऐसे ही ईसाइयों द्वारा संचालित स्कूलों में वो बाइबल पढ़ा सकते हैं। तो जबकि हम अपने हिंदू अपने स्कूलों में रामायण, गीता, महाभारत और वेद पुराण नहीं पढ़ा सकते। इस पर धारा 30 से लगी हुई है। ऐसी धाराओं को हटवाना ही हमारा उद्देश्य है कि सबको समान शिक्षा मिले। इसी तरह से और भी उद्देश्य हैं कि जैसे इस देश में हम अपने गुरुकुल में, हमारे गुरुकुल में अनुदान नहीं मिलता सरकार से, लेकिन इनके मदरसों को सरकार से अनुदान मिलता है। तो भाई या तो अनुदान सबको दो या किसी को मत दो। इसी तरह से और बहुत सारे कानून हैं जो हमारे खिलाफ हैं। ऐसे कानूनों को रद्द कराने के लिए ही आज का हमने कार्यक्रम रखा था और इन्हें रद्द करा के ही छोड़ेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल खिलाफ है हमारे। सबको इस देश में समान शिक्षा मिलनी चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए। जैसे कॉमन सिविल कोड है, भाई ये सब पे लागू होना चाहिए। अब एक वर्ग ऐसा है जो 4 शादियां कर सकता है, और हिंदू ने किसी ने दूसरी शादी कर ली तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज। भाई इस देश के जब सभी नागरिक समान हैं तो सबको समान अधिकार होने चाहिए। या तो सबको 4 शादियों का अधिकार हो या सबको एक शादी का अधिकार होना चाहिए। ये जो दोहरा मापदंड है धर्म के आधार पे जो बांटा गया वो नहीं होना चाहिए। धर्म, पहली बात तो धर्म एक ही है, सनातन धर्म, बाकी सब पंथ या मजहब है। तो एक ही धर्म के अनुसार चले सिस्टम, सबको एक समान शिक्षा हो, एक समान अधिकार हो और एक समान कानून हो और एक समान सम्मान हो सबका। यही हमारी मांग है। तो ये था देवसेना अध्यक्ष का पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स
उन्होंने इस पे कवर किए हुए हैं। ये अपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास ये सबमिट करेंगे। थैंक यू। जी, मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश शर्मा है। मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ और आज हम सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं, स्पेशली एक विचार है कि इस देश को जगत गुरु क्यों कहा जाता था इस विश्व का। वी वर रूलर ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड एज स्पिरिचुअल गुरु। तो उस वैदिक संस्कृति के वाङ्मय की महानता की वजह से हम विश्व गुरु कहलाते थे। कल ही वर्ष प्रतिपदा का नव वर्ष जो हिंदू नव वर्ष कहलाता है, उसका समारोह था कई जगह पर देश में। तो सोचा कि यह एक उपयुक्त दिन होगा जिस दिन हम हिंदू राष्ट्र को पुनर्निर्माण के लिए मांग भी रखें नव वर्ष की इस बेला के ऊपर, जब हम नई कोपलें फूट रही हैं, नए विचारों का आदान प्रदान हो रहा है और पूरा विश्व आज दोबारा से कोरोना के चैलेंज में भी हिंदुओं के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव से देख रहा है। और अखंड हिंदू राष्ट्र की कल्पना को दोबारा अगर हम साकार कर पाएंगे तो पूरे विश्व के लिए हम विश्व गुरु साबित हो सकते हैं। इसी कल्पना को साकार करने के लिए देवसेना का और विश्व सनातन महासंघ का एक ये जॉइंट प्रयास है, जिसके लिए हम आज 14 अप्रैल को जंतर मंतर पर सांकेतिक प्रदर्शन और धरना लेकर के यहाँ आए हैं कि कहने के इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए, ताकि उस वैदिक संस्कृति का, वैदिक वाङ्मय की महत्ता को हम दोबारा से पहले अपने देशवासियों में भी उसका स्थान पा सकें और हर हिंदू उस पर गौरवान्वित हो और उसके बाद पूरे विश्व को हम दिशा निर्देश दें। इसी भावना के साथ मैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा और हमारे सभी साथी बंधु इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ देवसेना का और विश्व सनातन महासंघ का, वैद्य अखिलेश शर्मा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भवानी, जय श्री राम।